सारी चीजें रहती हैं। प्राकृतिक खेती में आप देखें ये अलग अलग डब्बे जो दिखे हैं, अभी तो ये खाली हैं, इसमें बनी चीजें रखी हैं अंदर। क्या है कि हमको हर चीज बनाने की प्रक्रिया, जैसे अपने को आलस आता है ना कई चेहरे यार कौन बनाए, इसको बड़ा टाइम लगता है कहने को। जरा ब्रह्मास्त्र, बीज अमृत, अग्नियास्त्र, सौंठास्त्र, दशपर्णी, इसमें जिस जगह की वनस्पति होगी 10 तरह की पत्तियां के अर्क को तैयार करेंगे तो 10 पर्णी। सौंठ जो अजवाइन वो होती है ना, अपने अदरक को सुखा के सौंठ उससे तैयार किया। अग्नियास्त्र यानी कि मिर्च बेस। बीज अमृत बीज के लिए अभी हमें जो मैं बता रहा हूँ सब लिखा हुआ, पर्चे दे देंगे वो आपको, तो वो सब बनाने की प्रक्रिया लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। ब्रह्मास्त्र, तो ये सारी चीजें प्राकृतिक खेती के लिए, फसल सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए खाद के लिए क्या करें, तो जीवामृत और घनजीवामृत। घनजीवामृत में कुछ नहीं है, गाय का गोबर इकट्ठा हो रहा है, इसमें हम गौमूत्र, बेसन और ये पुराने पेड़ की नीचे की मिट्टी वो सारी इकट्ठी करके जीवामृत बनाते हैं। और जीवामृत के नीचे का बचा हुआ डाल दें, या जीवामृत ही उसमें थोड़ा सा डालते हैं, 2-3 बाल्टी 100 किलो गोबर में लगभग घनजीवामृत। ये घनजीवामृत हमको जैसे खेत की जुताई के समय देना चाहिए, नर्सरियों में दे सकते हैं, पॉलीथीन की थैली में दे सकते हैं। और ये जीवामृत है, ये जीवामृत, जीव अमृत है, ये जीवामृत एक शब्द हो गया इसलिए जीव अमृत। तो ये जीव अमृत को हम फसलों को बतौर टॉनिक दे सकते हैं, नर्सरी में दे सकते हैं, पौधों को दे सकते हैं, फसलों को दे सकते हैं। और वहाँ भी अपन आपने देखा होगा मूंगफली के वहाँ रखा था, तो मूंगफली में वो 3 परीक्षण है। तो ये आने वाले समय में कुछ खेती हमको प्राकृतिक रूप से करनी चाहिए। ये होता है इसमें, ये है ना इतना करीब 3 इतना भाग 180 लगे, इतना पानी भर लो, 10-12 लीटर गाय की गौमूत्र, 10-12 किलो गोबर, एक दिन का पर्याप्त है ना। 1-1.5 किलो बेसन, 1-1.5 किलो गुड़, और थोड़ा सा 300-400 ग्राम पुराने पेड़ की मिट्टी जिसके नीचे दवाई नहीं पड़ी हो, कोई पुराना पेड़ होता है ना या जुताई में, वो सारे एक एक करके मिला के इसमें डाल देंगे, लकड़ी के माध्यम से इसको चलाएं। और ये 3 दिन बाद ये तैयार हो जाता है, हल्का पीला रंग आ जाता है, और वो पीला रंग के बाद आप ये बल समझ लो तैयार हो गया। ज़्यादा दिन रखा रहा, 15 दिन बाद काला पड़ने लगता है, फिर उसके कीटाणु पहले बढ़ते हैं फिर मरते हैं। तो वो आपको ये जमीन में हमारे लाभकारी बैक्टीरिया हैं जो खत्म हो रहे हैं, उनको जीवन देने के लिए जीव अमृत है। तो हम इसको 15 दिन के अंतर पर जो हमारी फसलें चाहे छिड़काव करें, हमको जमीन में देना है मेन तो जमीन में पानी के माध्यम से दे सकते हैं, हजारे के माध्यम से नर्सरी में दे सकते हैं, बड़े पौधों में दे सकते हैं। तो ये एक तरह से प्राकृतिक खाद की व्यवस्था है प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक। तो ये आप लोग बेटा एक इधर से फोटो ले, इसमें एक सर ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें पोषक तत्व तो उस तरह के नहीं होते जो फर्टिलाइजर में होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का इसमें उम्मीद मत करना। इसमें होते हैं बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो है ना, जाके जब हम खेत में डालते हैं, जमीन पे डालते हैं ना, वो वहाँ काम करते हैं। जो चिपके हुए पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो जमीन में फिक्स होते हैं, उनको रिलीज करवाते हैं और मिट्टी के उर्वरता को सुधारते हैं, है ना। केंचुओं का एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इधर देखो, इधर वो फोटो लेने दो, बढ़ाते हैं। इस तरह से जो है ना भूमि को ज़्यादा उपजाऊ, ज़्यादा उर्वर बना देते हैं। लेकिन स्वयं अपने आप में ये पोषक तत्व तो नहीं है, ये सूक्ष्म जीव है जो काम करते हैं, वहाँ प्राकृतिक कंडीशन को सुधारते हैं, है ना। ये है इनका रोल। तो ये चीज़ें हमको बिना खर्चे के कुछ हिस्से में करना चाहिए। हम ये नहीं करें कि पूरी खेती ऐसी करने लो, कुछ हिस्से में बीघा 2 बीघा, या कुछ हिस्से में नर्सरी में कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, जैविक मांगते हैं। जैविक अलग है, प्राकृतिक अलग है। जैविक में क्या है, हमारे जैविक उत्पाद जैसे जो होते हैं वर्मी कंपोस्ट या और भी जो ग्रीन मैन्योर, ये सारे मिला के ये प्रकृति की व्यवस्था में जीवामृत, घनजीवामृत और ये जो अस्त्र लिखे हैं तमाम सारे, इनकी व्यवस्था से ये बनाते हैं और वो हमको उपयोग होते हैं। मैं इसका लिखाया जो सब है, एक पर्चा भी दे दूंगा। अब थोड़ा पर वो बोर्ड लगा है वहाँ चलते हैं, आ जाओ इधर।